हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अजीत कुमार आज फिर से क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। और यह जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है यह 10वीं के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर यानी कि अध्याय 5 का प्रश्नोत्तर है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के लिए यह पहला क्लास रहेगा यानी कि वीडियो नंबर पार्ट 1। और आज के क्लास में हम बात करेंगे 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर के विषय में, यानी कि परीक्षा में जितने भी 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। लेकिन पहला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल अभी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ढेरों बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं और वह प्रश्नोत्तर को बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो कॉपी कलम लेके बैठिए और प्रश्नों को लिखते चलिए। पहला प्रश्न है, अवसादी चट्टान जो है उसमें किस प्रकार खनिज मिलते हैं, यानी कि अवसादी चट्टान जो है वह उसमें कहाँ खनिज मिलता है, इस प्रश्न का यह मतलब है। तो अवसादी चट्टान में खनिज परतों में मिलता है या स्तरों में मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। तो लौह अयस्क जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। उसमें से जो पहला किस्म है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, यह बेहतर लोहा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 70% लोहांश होता है, यानी कि 70% तक लोहा पाया जाता है। मैग्नीशियम का क्या उपयोग है आपको बताना है। तो मैग्नीशियम का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। इस्पात बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, कीटनाशक दवाइयां बनाने में किया जाता है, पेंट यानी कि कलर बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा उपयोग है। दूसरा लिखा है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। तो सीमेंट जो है, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। अगर चूना पत्थर नहीं मिलेगा तो सीमेंट उद्योग बैठ जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। गैर परंपरागत, ओके ना। एक तरह से आप समझिए, परंपरागत मतलब जो पहले से यूज करते आ रहे थे, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब है परंपरागत, एलपीजी। और जबकि गैर परंपरागत मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित स्थित है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा सोलर पैनल कहाँ पर लगा हुआ है। तो भुज के निकट एक स्थान का नाम है माधोपुर, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहाँ पर शुरू की गई है। तो भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश का जो एक स्थान है मणिकरण, जो पर्वतीय घाटी में पड़ता है, साथ ही साथ लद्दाख में जो पूगा घाटी है, इन दोनों क्षेत्रों में भारत के 2 भूतापीय ऊर्जा यानी भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाए गए हैं। रैट हॉल खनन क्या है। रैट मतलब होता है चूहा। तो चूहा क्या करता है, होल बनाता है, ओके ना, और उस होल में अपना घर बनाता है। जब उसी प्रकार का खनन करते हैं जैसे कि जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग, संकीर्ण का मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं बल्कि सकरा सा जिसमें एक व्यक्ति घुस सकता है, ओके, वैसा सुरंग बना करके जब खनन किया जाता है यानी कि कोयला वगैरह निकाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैट हॉल खनन के रूप से जाना जाता है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई जो है सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, इसलिए बॉम्बे हाई जो है वह प्रसिद्ध है। लगभग भारत में जितना भी पेट्रोलियम उत्पाद होता है उसका 63% यानी 63% जो है वह बॉम्बे हाई से ही प्राप्त होता है। कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका होगा नमक, ओके, लेकिन इसके अलावा भी मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ये वैसे कह सकते हैं खनिज है जो मुख्य रूप से समुद्र से ही प्राप्त होता है। लेकिन आपको याद रखना होगा, नमक तो आप याद ही रखते हैं, आपको 1 लिखना होगा परीक्षा में, ये आप लिख लीजिएगा आसानी से। अगला प्रश्न है कि उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, ओके, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक होता है वह है अभ्रक।
अभ्रक का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तांबे का महत्व या उपयोग, हम सभी जानते हैं तांबे का उपयोग बिजली के उपकरण में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बिजली का तार बनाना है, चाहे रासायनिक उद्योग लगाना हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना हो, इन सब में तांबे का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। जो उच्च कोटि का कोयला है उसका नाम है बिट्टुमिनस। बिट्टुमिनस एक बेहतर किस्म का कोयला होता है। कोयला का भी 2 प्रकार होता है। या फिर एक और नाम है जिसको बोलते हैं एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट भी एक बेहतर किस्म का कोयला माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा बोला गया? पवन ऊर्जा पेटी। ओके, तो पवन ऊर्जा पेटी सबसे बड़ा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो स्थान है उसका नाम है नगरकोइल। और एक और नाम है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर स्थान है? राजस्थान में। तो ये मुख्य रूप से भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा, माफ कीजिए पवन ऊर्जा पेटियां है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर के सभी प्रश्न खत्म होते हैं और मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। लेकिन आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। दूसरे क्लास में हम लोग 3 और 5 अंक वाले प्रश्न पर विचार करेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।